मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल हमने पिछले लेक्चर में एजेंसी के बारे में देखा था कि एजेंसी किस प्रकार बनाई जाती है। एजेंसी जैसा हमने देखा है, प्रधान और एजेंट के बीच के संबंध को हम एजेंसी कहते हैं। तो उसी प्रकार एजेंसी की समाप्ति की भी कुछ विधियाँ बताई गई है कि किस प्रकार एक एजेंट अपने एजेंट के दायित्व से मुक्त हो सकता है या एजेंसी समाप्ति कर सकता है। तो इसके लिए हम भारतीय अनुबंध अधिनियम में एजेंट से समाप्ति की मुख्य 2 विधियाँ बताई गई है। पहला है इसमें पक्षकारों के कार्यों द्वारा समाप्ति और दूसरा है राजनीति लागू होने से समाप्ति। तो सब सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पक्षकारों के कार्यों द्वारा किस प्रकार एजेंसी की समाप्ति की जाती है। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है हमारा, प्रधान द्वारा एजेंट के अधिकारों का खंडन करने पर। यानी कहने का आशय है कि जब कभी प्रधान अपने एजेंट के अधिकारों को वापस ले लेता है या उसके अधिकारों का खंडन कर देता है तो एजेंसी समाप्त मानी जाती है। ऐसा करने से प्रधान तथा एजेंट के बीच संबंध समाप्त हो जाते हैं और एजेंसी के दायित्व से एजेंट मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट हमारा आता है एजेंट द्वारा खंडन करने पर। जिस तरह से प्रधान ने एजेंट के अधिकारों का खंडन किया, उसी प्रकार से एजेंट भी एजेंसी का खंडन करके एजेंसी से अलग हो सकता है या एजेंसी को समाप्त कर सकता है। इसी क्रम में अगला पॉइंट है हमारा आपसी ठहराव द्वारा। आपसी ठहराव का आशय है यदि प्रधान तथा एजेंट आपस में ठहराव करके एजेंसी को समाप्त करना चाहते हैं तो आपसी ठहराव द्वारा लिखकर या मौखिक रूप से एजेंसी को समाप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से पक्षकारों के कार्य द्वारा 3 प्रकार हमारे द्वारा बताए गए हैं जिनके द्वारा कोई भी एजेंट अपनी एजेंसी की समाप्ति कर सकता है। इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि राजनियम के लागू होने से किस प्रकार एजेंसी की समाप्ति की जा सकती है। तो कुछ परिस्थितियाँ इस तरह की होती है जबकि राजनियम लागू होने से एजेंसी समाप्त मानी जाती है। नंबर 1 पॉइंट हम देखते हैं इसके लिए, एजेंसी का कार्य पूर्ण होने पर। एजेंसी का कार्य पूर्ण होने का आशय यदि एजेंट और प्रधान के बीच में जिस भी कार्य को पूरा करने के लिए एजेंसी का निर्माण किया गया था, यदि वह कार्य पूर्ण हो गया है तो एजेंसी का स्वतः समापन हो जाएगा। इट मीन्स एजेंसी समाप्त मानी जाएगी और ऐसी स्थिति में प्रधान और एजेंट अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा जो हमारा है एजेंसी की अवधि व्यतीत होने पर। एजेंसी अवधि व्यतीत होने का मतलब है यदि एजेंसी का अनुबंध 1 वर्ष का या 2 वर्ष का जितनी भी अवधि का आप पढ़ते हो, यदि जैसे ही वह अवधि पूर्ण हो जाती है एजेंट और प्रधान के बीच एजेंसी का संबंध समाप्त हुआ माना जाता है। तो इस प्रकार की एजेंसी को हम एजेंसी की अवधि व्यतीत होने पर समाप्त होने वाला एजेंसी का अनुबंध कहा जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी भी एजेंट पक्षकार के यानी एजेंसी में जब 2 पक्षकार होते हैं प्रधान और एजेंट, यदि दोनों पक्षकार में से कोई भी पक्षकार पागल हो जाए या दिवालिया घोषित हो जाए तो उस कारण भी एजेंसी को समाप्त माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि पागल और दिवालिया व्यक्ति जो है अनुबंध करने के अयोग्य माने गए हैं, उनके द्वारा किए गए ठहराव व्यर्थ होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कानून उनके अयोग्य करार दे देगा और उनके द्वारा किया गया ठहराव एजेंसी का जो अनुबंध समाप्त माना जाएगा। इसी तरह से यदि एजेंसी के अनुबंध में यदि प्रधान या एजेंट दोनों में से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अब एजेंसी अनुबंध में केवल एक ही पक्षकार रह गया है, तो ऐसी स्थिति में एक पक्षकार के ना होने की स्थिति में भी एजेंसी का अनुबंध समाप्त माना जाएगा। क्योंकि अकेला व्यक्ति एजेंसी अकेले व्यक्ति से एजेंसी नहीं चल सकती, यानी यदि एक पक्षकार भी दोनों में से चला गया तो एजेंसी समाप्त मानी जाएगी। इसी तरह से एजेंसी के मूल तत्व नष्ट हो जाने पर। एजेंसी के मूल तत्व का आशय यानी एजेंट और एजेंसी के बीच में जो भी कार्य किए जाना है, जिस विषय वस्तु के बारे में कार्य के लिए एजेंट को लगाया गया है, यदि वह विषय वस्तु ही नष्ट हो जाएगी तो एजेंसी स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। जिस प्रकार से मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक एजेंट लगाया गया, जिस कार्य के लगाया गया कार्य पूर्ण करने योग्य नहीं रह गया या विषय वस्तु समाप्त हो गई है तो एजेंसी का अनुबंध भी समाप्त माना जाएगा। इसी तरह से अगला पॉइंट है हमारा एजेंसी कार्य अवैधानिक हो जाने पर। एजेंसी कार्य अवैधानिक का आशय यदि ऐसा कार्य एजेंट जो कर रहा है जो कानूनी रूप से सही नहीं है, इलीगल कार्य की श्रेणी में वो आता है जो कानूनी रूप से मान्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी एजेंसी कार्य को अवैधानिक हो जाने की स्थिति में एजेंट और प्रधान के भी संबंध समाप्त माने जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि जिस तरह से एजेंसी बनाई जाती है की विधियाँ होती है, उसी तरह से एजेंसी समाप्ति की भी विधियाँ होती है। इन दोनों ही विधियों का प्रयोग करके कोई भी एजेंट अपने और प्रधान के बीच के संबंध को समाप्त कर सकता है और अपने अपने दायित्व से मुक्त हो सकता है। एजेंसी की समाप्ति हो जाने के बाद
प्रधान और एजेंट के बीच किसी प्रकार के संबंध नहीं होंगे। उनके बीच जो एजेंसी का संबंध जब होता था वह लगभग अब समाप्त हो जाएगा और दोनों अपने अपने दायित्व से